डीडवाना कुचामन जिले की नावा विधानसभा और सीकर जिले की दांतारामगढ़ विधानसभा सीट पर भाजपा के कद्दावर नेताओं में स्वर्गीय हरीश कुमावत का नाम अग्रिम पंक्ति में लिया जाता रहा है। स्वर्गीय हरीश कुमावत ने नावा विधानसभा में कई बार विधायकी जीतने के बाद दांतारामगढ़ विधानसभा सीट पर भी भाजपा की तरफ से 2 बार चुनाव लड़ा। हालांकि वे दोनों ही बार कमल नहीं खिला पाए, लेकिन स्वर्गीय हरीश कुमावत का कद प्रदेश भाजपा में अग्रिम पंक्तियों के नेताओं में से लिया जाता रहा है। लेकिन हाल ही में हरीश कुमावत के बेटे ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। इससे तरह तरह की राजनीतिक हलकों में चर्चा भी शुरू हुई। जब हमने माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक से यह सवाल पूछा तो उनका जवाब उन्होंने मिला-जुला जवाब दिया। आप भी देखिए हमारी रिपोर्ट। और नेता का जिक्र है, सवाल इसलिए करूंगा कि दातारामगढ़ का भी चुनाव लड़ा है और नावा के बड़े चेहरे थे हरीश जी कुमावत स्वर्गीय, उन्हीं के बेटे ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। व्यक्तिगत क्या इसका कमेंट? ऐसा है कि किसी व्यक्ति के बारे में कमेंट करना उचित नहीं होता। इससे पार्टी का कोई वो नहीं होता जिसमें इतने बड़े नेता को जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, हमारे समाज के अंदर जिन्होंने अपना एक वर्चस्व था, उनका इस माटी कला बोर्ड के संस्थापक हरीश जी कुमावत ही रहे हैं। और ऐसे इसमें विश्वास रखना चाहिए। अब ये कोई होता है कभी कभी किसी बात की पीड़ा दी होगी, पीड़ा दी नहीं जाती है। ऐसा महसूस हो सकता है कि मेरे को हर बात मिले। समकक्ष आदमी एक साथ कई जने हो सकते हैं। मैं मान लो टिकट मांग रहा हूँ तो एक साथ समकक्ष 5 जने होते हैं। पार्टी की इच्छा सम्मान तो हमें हमारे नेतृत्व का ही करना पड़ेगा ना। आज मोदी जी का और अमित शाह जी का और जेपी नड्डा जी का, भजन लाल जी का, मदन जी राठौड़ का, इन्होंने नेतृत्व ने जो निर्णय लिया उसे हमें मानना ही हमारी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी है और उसी को मान के हम कार्य कर रहे हैं। और सभी लोग हमें पहले प्रयास करने होते हैं, फिर उसके साथ लगना होता है।